हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज माइंड चैनल। तो आज हम इंसीडियस मूवी के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है इंसीडियस चैप्टर 3। मैंने पहले ही इंसीडियस मूवी के 2 पार्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस मूवी फ्रेंचाइजी के और 2 पार्ट्स है, जिसकी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे मूवीज माइंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। पिछले 2 पार्ट्स की कहानी में हमने जॉश और उसके फैमिली के साथ चल रहे स्ट्रेंज इवेंट्स को देखा। तो इस पार्ट में हम एलिस के पास्ट के कुछ दूसरे केसेस देखेंगे जो उसने मरने से पहले सॉल्व किए थे। तो अभी यहाँ से मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है क्वीन नाम की लड़की से, जो कि एलिस के घर पे आती है। क्वीन की माँ किसी वजह से मर गई थी, इसलिए क्वीन अपनी माँ की आत्मा से बात करना चाहती थी। एलिस बताती है कि उसने आत्माओं से बात करने का काम अब बंद कर दिया है और अब वो रिटायर हो चुकी है। पर एलिस नोटिस करती है कि क्वीन सच में अपनी माँ से प्यार करती है और जेन्युइनली उसे बात करना चाहती है। एलिस इससे मेल्ट हो जाती है और क्वीन की माँ की आत्मा से कांटेक्ट करने का ट्राई करती है। पर तभी एलिस को कुछ ऐसे डरावनी चीज़ें दिखने लगती है, जिसके वजह से वो आत्माओं से कांटेक्ट करने का प्रोसेस बीच में ही छोड़ देती है। एलिस होश में आने के बाद क्वीन को वार्न करती है कि कभी भी अपने माँ से बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक आत्मा से कांटेक्ट करते वक्त बहुत सारी इविल आत्माएं भी जवाब देती है। निराश होकर क्वीन वापस अपने घर पर आती है और एलिस की बातों को इग्नोर करके अपने माँ के आत्मा को बुलाने लगती है। क्वीन को तभी अपने रूम के एयर वेंट से कुछ आवाज़ें आने लगती है और उसे फील होता है कि उसकी माँ उससे बात कर रही है। दूसरी सुबह हम कहानी के दूसरे कैरेक्टर्स को देख पाते हैं, जैसे कि क्वीन के डैड और उसका एक छोटा भाई। क्वीन इसके बाद अपने एक थिएटर के ऑडिशन के लिए जाती है, जहाँ उसे एक शैडो दिखता है जो उसे दूर से हाई कर रहा था। क्वीन इसके बाद ऑडिशन के लिए स्टेज पर जाती है, पर उसका परफॉर्मेंस जजेस को अच्छा नहीं लगता। क्वीन सिलेक्ट नहीं हो पाती, इसलिए उसकी एक फ्रेंड उसे समझाने का ट्राई कर रही थी। क्वीन उदास होकर वापस अपने घर लौट रही थी, तभी उसे वापस वही शैडो दिखता है जो उसे पहले थिएटर में दिखा था। क्वीन उसे देख के कुछ समझ पाती, इतने में एक कार उसे आके टक्कर देती है, जिससे क्वीन का एक बड़ा एक्सीडेंट होता है। क्वीन को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ तेजी से उसका इलाज चल रहा था, पर वो होश में नहीं आ पा रही थी। क्वीन बेहोश थी, पर बाद में वो खुद को द फर्दर नाम के आत्माओं की दुनिया में पाती है। यहाँ उसे एक आत्मा दिखती है जिसने एक ऑक्सीजन मास्क पहना था, और इससे डर कर क्वीन होश में आ जाती है। क्वीन को पता चलता है कि उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाएगी। इसके बाद क्वीन को वापस अपने घर लाया जाता है, जहाँ उसे अपनी एक नेबर मिलती है जो कि मेंटली थोड़ी अनस्टेबल थी। वो नेबर बताती है कि एक आदमी जो सांस नहीं ले पाता, वो तुम्हारे घर के एयर वेंट्स के अंदर छुपा हुआ है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर वो औरत ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती थी, इसलिए क्वीन उसके बातों पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद क्वीन के डैड उसे एक छोटी बेल देते हैं, ताकि अगर क्वीन को कुछ चाहिए हो तो वो उसे रिंग करके अपने डैड को बुला सके। उसी रात क्वीन को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है और उसकी बेल भी अपने आप रिंग होने लगती है। तभी हम क्वीन के पीछे भी एक शैडो देख पाते हैं। वही दूसरे सीन में हमें एलिस दिखती है, जिससे अपने ड्रीम में क्वीन खतरे में है इस बात का पता चलता है। एलिस क्वीन की हेल्प करने का डिसाइड करती है, इसलिए वो क्वीन की माँ की आत्मा को बुलाने का ट्राई करती है। तभी एलिस को अपने घर पर किसी के पैर के निशान दिखते हैं, जो कि बेसमेंट की तरफ जा रहे थे। एलिस उसे फॉलो करके अंदर जाती है और देखती है कि वो पैर के निशान अब दीवार पर चढ़ रहे हैं। तभी अचानक से उसे वही ऑक्सीजन वाले आदमी की आत्मा दिखती है, जिसे देखकर एलिस डर कर बाहर आती है। वही दूसरी ओर क्वीन अपने रूम में थी और उसे अपने नेबर के रूम से नॉकिंग की आवाज़ आने लगती है। क्वीन भी अपने तरफ से नॉक करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका फ्रेंड जो कि बाजू के रूम में रहता है, वो क्वीन के साथ मजाक कर रहा है। तभी उसी फ्रेंड का टेक्स्ट मैसेज आता है कि आज वो घर पर नहीं है। मतलब वो नॉकिंग की आवाज़ कोई आत्मा कर रही थी, जिसका ये मतलब होता है कि क्वीन के साथ अब आत्माओं का खेल शुरू होने वाला है। क्वीन अपने बेड पर डरी हुई थी, तभी ऊपर से एक हाथ आकर उसे टच करता है, जिससे वो डरकर चिल्लाने लगती है। तभी क्वीन के डैड वहां पर आकर देखते हैं कि ऊपर से सीलिंग क्रैक हो गई है, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद इसी वजह से क्वीन डर गई होगी। दूसरे ही दिन डैड ऊपर वाले कमरे में जाके चेक करते हैं, जहाँ उन्हें भी वही पैर के निशान दिखते हैं जो कि एलिस ने अपने घर पर देखे थे। दूसरी रात क्वीन अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी क्वीन को अपने रूम से वही ऑक्सीजन मास्क पहने हुई आत्मा दिखती है, जो उसी की तरफ बढ़ रही थी।
पर वो अचानक से गायब हो जाती है। क्वीन उस आत्मा को देखने के लिए अपने बेड के नीचे दिखती है, पर तभी वो आत्मा क्वीन को ऊपर उठाकर बेड से नीचे फेंक देती है। क्वीन क्लियरली उस ऑक्सीजन मास्क वाले आदमी की आत्मा को देख पा रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। तभी वह क्वीन के डैड आते हैं और क्वीन को ऐसा देख के उसे बाहर सोफा पर सुलाते हैं। क्वीन उन्हें सब कुछ बताती है, जो कुछ भी उसके साथ चल रहा है, पर उसके डैड उस पर ध्यान नहीं देते। रात को जब क्वीन सोफा पर सो रही थी, तभी उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है, इसलिए वो अपना ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। ब्लैंकेट ओपन होने के बाद क्वीन खुद को उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर पाती है। क्वीन वहाँ से भागने का ट्राई करती है, पर वापस वो ऑक्सीजन मास्क वाली आत्मा आके उसके व्हीलचेयर को पकड़कर उसे एक रूम के अंदर डाल देती है। रूम के अंदर क्वीन को एक और लड़की दिखती है, जिसका ना कोई फेस था और ना ही उसके हाथ पैर थे। क्वीन को तभी रियलाइज होता है कि ये लड़की वो खुद है, जिसे समझने के बाद क्वीन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नीचे उसके डैड यह आवाज़ सुनकर ऊपर वाले रूम में आके क्वीन को बचा लेते हैं। उसके डैड को वापस इस रूम में वो काले पैर के निशान दिखते हैं, जो कि खिड़की के बाहर जा रहे थे। क्वीन खिड़की के बाहर देखने का ट्राई करती है, पर तभी वो मास्क पहनी हुई आत्मा उसे नीचे पुल करने लगती है, पर क्वीन के डैड उसे बचा लेते हैं। इस सब से उसके डैड को यकीन हो जाता है कि सच में यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद क्वीन के डैड एलिस से हेल्प मांगने जाते हैं, पर एलिस वापस उन्हें मना कर देती है। एलिस बताती है कि जैसी ये असली दुनिया है, वैसे ही एक अलग दुनिया है जहाँ पर ईविल आत्मा रहते हैं। एलिस का एक हस्बैंड था, जिनकी मौत के बाद एलिस ने उस दुनिया में जाके उन्हें ढूंढने का ट्राई किया था, पर उस दुनिया में एक ओल्ड लेडी की आत्मा थी, जिसने एलिस पर हमला किया था और उसे मारने की धमकी दी। उसी आत्मा से डरकर एलिस ने उस दुनिया में जाना छोड़ दिया, इसलिए वो अब किसी भी आत्मा से बात नहीं करती। पर क्वीन के डैड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए एलिस क्वीन की हेल्प करने के लिए मान जाती है। एलिस क्वीन से मिलकर अब उस ऑक्सीजन मास्क वाले आत्मा से बात करने का ट्राई करती है, पर तभी एलिस को एक ओल्ड लेडी की आत्मा दिखती है, जो उस पर हमला करती है। ये ओल्ड लेडी वाली आत्मा और कोई नहीं बल्कि पार्कर की आत्मा है, जो एलिस पर गुस्सा है, क्योंकि एलिस ने छोटे जॉश की एस्ट्रल ट्रैवल वाली एबिलिटी को इरेज कर दिया था, जिसकी वजह से पार्कर जॉश के बॉडी में जा नहीं पा रहा था। इसलिए पार्कर की आत्मा एलिस को मारना चाहती है। एलिस बहुत कोशिश के बाद उस आत्मा से बचकर असली दुनिया में आती है। एलिस क्वीन की हेल्प करना चाहती थी, पर अब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए एलिस उस घर से भाग जाती है। एलिस इसके बाद अपने पुराने फ्रेंड से मिलने जाती है और वो सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ चल रहा है। उसका पुराना फ्रेंड कार्ल होता है, जिसे हमने इंसीडियस के सेकंड पार्ट में देखा है। कार्ल एलिस को समझाता है कि जिन आत्माओं से तुम लड़ रही हो वो सारी मरी हुई आत्माएं हैं, जिसका मतलब तुम उन सब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। कार्ल उसे मोटिवेट करता है ताकि वो क्वीन की हेल्प कर पाए। वही दूसरी तरफ क्वीन के डैड दो ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, जो एलिस की तरह ही भूत पकड़ने का दावा करते हैं। ये दो लोग स्पेक और टर्कर होते हैं, जिन्हें हमने अभी तक इंसीडियस के पहले दो पार्ट्स में देखा है। दोनों यहाँ क्वीन की बॉडी पर एक कैमरा फिट करते हैं, जिससे क्वीन पर नज़र रख सके। दोनों देखते हैं कि क्वीन व्हीलचेयर के बिना चल रही है, जिसे देखकर उसके डैड शॉक हो जाते हैं। उसके रूम में देखने पर क्वीन अपने पैरों पर खड़ी थी और अपने दोनों पैर के प्लास्टर को तोड़ रही थी। क्वीन अब उस आत्मा के वश में थी, जिसकी वजह से अब वो अपने डैड पर हमला करती है। सारे लोग मिलके उसे पकड़ लेते हैं, जिससे क्वीन थोड़ी शांत हो जाती है। क्वीन के डैड स्पेक और टर्कर को घर से बाहर निकालने वाले थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि दोनों भी फ्रॉड है। पर तभी वह एलिस वापस रिटर्न आती है और कहती है कि वो क्वीन की हेल्प करेगी, पर उसे स्पेक और टर्कर की ज़रूरत होगी। इसके बाद एलिस सबको बताती है कि क्वीन की आधी आत्मा उस ऑक्सीजन मास्क वाले के कब्जे में है और हमें उस आधी आत्मा को वापस लाना होगा। एलिस एस्ट्रल ट्रैवल करके आत्माओं के दुनिया में पहुंच जाती है, जहां एलिस को एक औरत की आत्मा उस मास्क वाले आदमी का पता बताती है। उस रूम में जाने के बाद एलिस को वापस पार्कर की आत्मा दिखती है, जो उस पर हमला करती है, पर एलिस अब उससे लड़कर उसे बहुत दूर फेंक देती है। एलिस को इसी रूम में अपना हस्बैंड भी दिखता है, जिसे देखकर एलिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एलिस का हस्बैंड उसे कहता है कि तुम भी खुद की जान ले लो, ताकि हम दोनों यहाँ पर एक साथ वापस रह पाएंगे। एलिस समझ जाती है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है, इसलिए वो उसके फेस पर कट मार के उसे वहाँ से भगा देती है। तभी वह असली विलन आता है, यानी कि वो ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ आदमी,
जिसने क्वीन की आधी आत्मा को अपना गुलाम बना लिया है। एलिस उस मास्कमैन से लड़ने लगती है और बाद में क्वीन की आधी आत्मा को लेके वहाँ से चली जाती है। वो मास्कमैन उनका पीछा करता है और एलिस से लड़कर क्वीन की आत्मा को वापस अपने पास रख लेता है। एलिस अब समझ चुकी थी कि अगर इस ऑक्सीजन मास्क वाले आदमी ने क्वीन की पूरी आत्मा को पकड़ लिया तो असली वर्ल्ड में क्वीन मर सकती है। एलिस वापस असली दुनिया में आकर क्वीन की माँ को बुलाने का ट्राई करती है और कहती है कि अपनी बेटी की मदद करो। तभी क्वीन की माँ आके क्वीन से बात करने लगती है, जिससे क्वीन की पूरी आत्मा क्वीन के पास वापस आ जाती है। क्वीन उस ईविल आत्मा का ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है, जिससे वो आत्मा तड़पने लगती है और वहीं पर उसका किस्सा खत्म हो जाता है। क्वीन वापस होश में आती है और एलिस उसे बताती है कि उसकी माँ इसी कमरे में उसे देख रही है। क्वीन ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने माँ के साथ बात करने लगती है। क्वीन की माँ बताती है कि वो हमेशा क्वीन पर नज़र रखे हुए थी, यहाँ तक कि वो क्वीन का ऑडिशन भी देख रही थी और उसका परफॉर्मेंस उसके माँ को अच्छा लगा था। क्वीन का केस सॉल्व करने के बाद एलिस स्पेक और टर्कर को अपने साथ काम करने के लिए कहती है और यहीं से इन तीनों की एक टीम बन जाती है। इसके बाद मूवी के अंत में एलिस अपने घर पर थी और उसका कुत्ता एक कॉर्नर को देख के भौंकने लगता है। एलिस उस कॉर्नर को देखने लगती है पर तभी उसके पीछे वो रेड फेस वाला डीमन आता है, जिससे हमने इंसीडियस के पहले पार्ट में देखा था। यहीं पर ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स का। आगे भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के लिए हमारे मूवीज़ माइंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।